गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नारायण लाइव क्लासेस। तो चलिए, हमारा जो पार्ट है टोपी शुक्ला, उसका हम अगला असाइनमेंट करते हैं, जो हम करेंगे पार्ट पेज नंबर 32 और 33। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, टोपी का जो पहला दोस्त था, सबसे पहला दोस्त था, उसका क्या नाम है? उसका क्या नाम? उसका नाम था इरफान। क्या नाम था? इरफान। ओके, सबसे पहले जो मित्र बना उसका नाम था इरफान। दूसरा प्रश्न है, उर्दू और हिंदी कौन सी भाषा के दो नाम हैं? ऐसी कौन सी भाषा थी जिसमें दोनों ही भाषाओं का प्रयोग किया जाता, फिर वो दोनों अलग अलग प्रयोग की जाती है? हिंदवी। उर्दू और हिंदी जो है हिंदवी भाषा के दो नाम हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, कौन कौन दूध देने वाली गायों को चराने जाते थे? बचपन का वर्णन किया गया है, गायों को चराने का काम करते थे। तो कौन कौन जाते थे, और वो भी कौन सी गाय? जो दूध देने वाली थी, उनको चराने कौन जाते थे? और किसके बारे में कहा गया है? सबसे ज़्यादा गायों को चराने का वर्णन किसके लिए कहा जाता है? यस, कृष्ण जी के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ कृष्ण जी ही नहीं, पैगंबर मोहम्मद और जैसा कि हमने अभी बताया, अवतार श्री कृष्ण गायों को चराने जाते थे, और वो भी कौन सी? जो दूध देने वाली है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लेखक नामों के चक्कर को अजीब क्यों मानता है? कि नाम रखना है, किसका कैसा नाम है, और नाम होते हैं तो क्यों होते हैं, और क्यों वही नाम क्यों रखे जाते हैं? तो ये जो चक्कर है किसी का भी नाम रखने का, ऐसे कृष्ण जी को भी कितने नाम रखे गए थे, उनकी जो क्रियाएं थी उनके आधार पर। तो जो लेखक जो है वो बहुत चक्कर में आ जाते, उसका कारण क्या था? क्योंकि उनका सोचना क्या था? क्योंकि नाम से किसी का स्वरूप नहीं बदलता, स्वरूप नहीं बदलता। अब नाम आप कुछ भी रख दीजिए, और लेकिन उसके काम अगर दूसरे हैं तो क्या दोनों में सिमिलैरिटी होगी? और अगर किसी का नाम सत्य है, सत्या है, सत्यवादी है, या सच्चा है, कुछ भी है, लेकिन वो दिन रात झूठ बोलता रहता है, लेकिन उसकी वास्तविकता जो है वो नहीं बदलती, इसीलिए वो नाम के चक्करों में नहीं पड़ता। और किसके पिताजी हिंदुस्तान में पैदा होने वाले पहले बच्चे थे? क्यों कहा गया ऐसा? इरफान के, क्योंकि उनके परिवार के लोग पहले बाहर रहते थे, विदेश में। जब वो यहाँ का रहने लगे तो यहाँ का पहला जो बच्चा जो पैदा हुआ उनके परिवार का, वो कौन था? इरफान। ठीक है, इरफान के जो पिताजी थे, उनकी फैमिली जब यहाँ आई तो क्या हुआ? वही उनकी पीढ़ी के पहले बच्चे थे हिंदुस्तान में आकर। अब टोपी शुक्ला नाम से हम लोग जानते हैं, वास्तव में उनका पूरा नाम क्या है? टोपी शुक्ला का क्या नाम है पूरा? यस, बलभद्र नारायण शुक्ला। लेकिन टोपी शुक्ला के नाम से उन्हें
जाना जाता। ओके, चलो आगे देखते हैं। किसी का भी निकनेम उसके घर में जैसे छोटे बच्चे होते हैं, शरारती होते हैं, नौटी होते हैं, उसके हिसाब से उन्हें चंचल कहते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। किसी के रूप रंग स्वरूप के आधार पर उनके जो निकनेम जिन्हें हम बोलते हैं वो रखे जाते। तो ऐसा ही टोपी शुक्ला का नाम भी जो असली नाम था वो था बलभद्र नारायण शुक्ला, लेकिन उन्हें टोपी शुक्ला के नाम से जानते। अब जो इफ़न है, जो उनका सबसे पहला मित्र बना, उसका वास्तविक नाम क्या था इफ़न का? सैयद जरगाम, सैयद जरगाम मुतुसा, इफ़न का नाम। ठीक है, और हमारा अंतिम प्रश्न है नाग नक्शा शब्द का प्रयोग, नाग नक्शा शब्द का प्रयोग कई बार किया जाता है। उस शब्द का अर्थ क्या है? कहते हैं उसका नाग नक्शा बड़ा सुंदर है, तो किसके लिए कहते हैं? रूप रंग के लिए। तो नाग नक्शा शब्द का अर्थ क्या है? रूप रंग। ओके, so that's all for today. Thank you so much.